नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद वाकई आपको भी एक मोटिवेशन मिलेगा। आप इस वीडियो को शेयर किए बगैर नहीं रह पाएंगे। तो दोस्तों, ये बात नैनीताल की है। नैनीताल की खूबसूरत वादियाँ, जहां कुमाऊं डिवीज़न के कमिश्नर दीपक रावत पहुँचे। उन्होंने एक ऐसा नज़ारा देखा कि उनके भी होश उड़ गए। दीपक रावत, इस चेहरे से आप सभी अच्छे से वाकिफ़ हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हैं। आईएएस अधिकारी हैं जो लगातार जिस तरीके से दबिश देते हैं और जिस तरीके से औचक निरीक्षण करते हैं, कार्रवाई करते हैं, मैसेज देते हैं सोशल मीडिया पर, लोगों को काफ़ी पसंद आते हैं। अब ये नज़ारा सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। आपको सड़क किनारे भुट्टा बेचता एक शख्स दिखाई दे रहा है, उसके साथ दो लड़कियां भी नज़र आ रही हैं। दरअसल ये एक पिता की दो बेटियां हैं। पिता और दो बेटियां यहाँ भुट्टा बेच रही हैं सड़क किनारे। दीपक रावत जब इनसे मिले, उनसे बात की, तो वो भी हतप्रभ रह गए। ये वायरल वीडियो देखिए। नैनीताल के गांव में सड़क किनारे भुट्टा बेच रहे एक पिता और उनकी दो बेटियों से मिले हमारे सुपर एक्टिव कमिश्नर दीपक रावत। अब आप सोच रहे होंगे कि भुट्टा बेचने में क्या खास बात है। अरे जनाब, असली ट्विस्ट तो आगे है। जब कमिश्नर साहब ने इन बेटियों से उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा, जानकारी ली, तो जो जवाब सामने से आया उसे सुनकर हैरान रह गए कमिश्नर साहब। ये बेटियां ना सिर्फ भुट्टा बेच रही थी बल्कि अपनी पढ़ाई में भी अव्वल है। एक बेटी तो डी फार्मा कर रही है, दूसरी एमबीए की पढ़ाई कर रही है। अब ये सुनकर दीपक रावत का चेहरा देखने लायक था। असली कहानी तो इनके संघर्ष की है दोस्तों। पहाड़ों में ज़िंदगी आसान नहीं होती है। उबड़ खाबड़ रास्ते, सर्द हवाएं, रोज़ी रोटी के लिए दिन रात की मेहनत। इस पिता ने बताया कि वो सुबह खेत में काम करते हैं और फिर सड़क किनारे भुट्टा बेचने बैठ जाते हैं ताकि घर का चूल्हा भी जल सके और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी निकल सके, हायर स्टडी के लिए। दीपक रावत ने पूछा, सीज़न के टाइम आप कितना कमा लेते हो? तो दुकानदार ने कहा कि 1000-1500 तक की कमाई हो जाती है, मुनाफा हो जाता है। मज़ेदार बात यह थी कि दीपक रावत भुट्टा बेच रहे इन बेटियों की माँ से भी पहले मिल चुके हैं और उस वक्त उन्होंने उनकी मदद भी की थी। ये सुनकर दीपक रावत के चेहरे पर एक अलग ही खुशी, एक मुस्कान देखने को मिली। और फिर क्या, कमिश्नर साहब ने इन बेटियों की तारीफों में पुल बांध दिए। उनकी मेहनत और लगन देखकर उन्होंने उनके पिता को भी शाबाशी दी। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। आगे बढ़ें और जानकारी दें उससे पहले आइए ये वीडियो देख लेते हैं। ये मैदान का भुट्टा है, ये पहाड़ वाला भुट्टा नहीं? नहीं सर। ये कौन है? ये बिटियाँ हैं सर। ये आपकी बिटियाँ हैं जी। और ये कौन है? ये बिटियाँ हैं सर। आप बेटा किस क्लास में हैं? डी फार्मा करते हैं। डी फार्मा कर रहे हैं और अभी क्योंकि सीजन है तो आपका साइड बिजनेस भी चल रहा है। अच्छी बात है। डी फार्मा कहाँ से कर रही हैं आप? यही गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नैनीताल से। अच्छा, वैसे फार्मा कर रही हैं। और ये मैडम? मैडम नहीं है सर, ये बिटियाँ हैं। बिटिया कोई मैडम कह रहा हूँ भाई। ये क्या करते हैं? इनको भी बोलिए उठें। उठा। आप क्या करते हैं बेटा? सर मैं आप एमबीए कर रही हैं? गुड। पापा की मदद करने आए हैं? हाँ। सर आते हैं, ये मैं कहता हूँ सर घर रहो मैं कर लूँगा। नहीं पापा आता। काम तो काम होता है यार। जी हाँ। काम में क्या दिक्कत है? दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि दीपक रावत फिर छा गए। लेकिन दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है, ये पहली मर्तबा नहीं जब दीपक रावत सुर्खियों में आया। दीपक रावत कब इससे पहले सुर्खियों में आए, आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। हरिद्वार में बिजली चोरी का खुलासा 2018। दरअसल हरिद्वार के एक गांव में औचक निरीक्षण के दौरान दीपक रावत ने बिजली चोरी पकड़ी थी। ग्राम प्रधान को फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा कि तुम तो फ्रॉड प्रधान हो। ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि इसे उस वक्त 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने देख लिया था। लोड चेक हुआ और तुमको मालूम नहीं कौन है वो आदमी जो कहते हैं पकड़ी थी, खुद बताया था कौन है वो आदमी। हमें आ गया जी सर। कौन कह रहा था? अभी बुजुर्ग से व्यक्ति पकड़ी थी को मैंने खुद बताया। बोलाइए अंकल। पापा का है? पापा को बोलिए। हाँ जी, कौन आया था पापा जी? यहाँ पे लोड चेक करने आए थे 15 दिन पहले। आपने कहा आपने कुकरेजी जी को खुद बताया? मैंने कुकरेजी का नाम लिया था जो रिकवरी करने कौन आए थे? मैंने आपको नीचे बात करी थी। रिकवरी करने कौन आए थे? जो मार्च की कौन आया था रिकवरी करने? रिकवरी करने मार्च में आया था। मार्च में आए थे। रिकवरी की पेंडिंग बिल था ना वो लेने आए। तो उनको हमने कहा कि आप रिकवरी में चलेगी बिजली इतने बड़े लेवल पे। नंबर 2, भीमताल में नकली बीजों पर छापा 2024। ये वाकया पिछले साल अक्टूबर का है। दीपक रावत ने भीमताल के उद्यान विभाग के आउटलेट पर छापा मारा। वहां नकली मटर के बीज मिले और कमिश्नर साहब ने तुरंत आउटलेट सील कर दिया। किसानों के हक के लिए उनकी ये सख्ती खूब चर्चा में रही। कि जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने, उद्यान विभाग ने
जो सीड का जो वर्क ऑर्डर दिया था, जिस फर्म को दिया था, उस फर्म ने जो सप्लाई की है, वो जो सप्लाई हुई है उसमें टैग नहीं दिख रहे, नंबर 1। नंबर 2, ये भी मुझे जानकारी मिली थी कि जो इनको सप्लाई करनी थी वो करनी थी 20-20, जो 20-20 किलो के बैग से उसमें करनी थी, और उसको यहाँ पे मौके पे भीमताल में तो 40 में किया गया है, उधम सिंह नगर पे 20-20 में किया गया है, और जो टैग है, टैग में मात्रा कुछ और लिखी हुई है। तो ये वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि शिकायत उधम सिंह नगर की थी, तो वहाँ पे तो पहले ही मैंने यहाँ पे जिला प्रशासन से कह दिया था कि जब तक कि पुष्टि ना हो जाए इसको सील कर दें गोदाम को। तो भीमताल का गोदाम, क्योंकि नैनीताल में इसकी सप्लाई हो रही है मटर की, तो मैं खुद देखने आया हूँ। तो पहली बात तो इनका जो टैग में जो बार कोड है वो रीड नहीं हो पा रहा है, उसमें ईयर भी पिछला लगा हुआ है। संदिग्ध तो मामला 100% ये लग रहा है, डिटेल में तो ये और जांच से ही पता चलेगा, लेकिन प्रेमा फेसाई संदिग्ध लग रहा है। बारकोड की रीडिंग नहीं हो पा रही है। सप्लाई अगर 20-20 में करनी थी तो यहाँ 40 में क्यों आ रही है? इसके बाद 2022 का जिक्र कर लेते हैं। खनन ऑफिस में औचक जांच की दीपक रावत ने। नैनीताल के खनन ऑफिस में छापेमारी के दौरान कई खामियां पकड़ी गई। दीपक रावत ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और सरकार को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सख्त कदम उठाए। आज का जो इंस्पेक्शन था ये मेनली पार्किंग और जो ट्रैफिक से रिलेटेड था। पहले जो इंस्पेक्शन हुआ था नगर निगम से जो नवाबी रोड को रास्ता जाता है उसकी वाइडनिंग प्रस्तावित है। ये काम पीडब्ल्यूडी का है इसमें, लेकिन उनका जो काम है पीडब्ल्यूडी का, उसमें से 6 करोड़ रुपए इरिगेशन को मिले और उनको नहर को डाइवर्ट करते हुए इस काम को शुरू करना है। 27 तारीख से डाइवर्जन का काम शुरू होगा और पैरेलली इसमें नहर कवरिंग का भी काम शुरू होगा। दूसरा जो पार्किंग का प्लान है वो प्राधिकरण करवा रहा है और ये 5 करोड़ रुपए का काम है, जिसमें कि लगभग 1 किलोमीटर में जो ठंडी सड़क में नहर जा रही है उसको कवर करना है और लगभग 300 गाड़ियों की इसमें पार्किंग हमको मिलेगी। उसके अलावा कुछ व्यावसायिक भवनों को मैंने देखा, आप जानते हैं कि हरिद्वार में जाम की समस्या बहुत ज़्यादा है और सीज़न में तो ये और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। खुद भी काफ़ी लोग शॉप करने आते हैं, लोकल लोग आते हैं, वो परेशान होते हैं, उनको गाड़ी सड़क पे खड़ी करनी पड़ती है। और हमारे बायलॉज में स्पष्ट प्राविधान है कि जो कमर्शियल बिल्डिंग पास कराएंगे उनको बेसमेंट पार्किंग देनी है। आप जानते ही होंगे जिस हिसाब से हल्द्वानी का एक्सपेंशन हो रहा है, ये बहुत आवश्यक है कि पार्किंग की उचित व्यवस्था हो। 2022 पत्रकारों से नोकझोंक। भवाली में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पत्रकारों से उनकी तीखी बहस भी सुर्खियों में रही। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी कि उनका इरादा अभद्रता का नहीं था। हर बार दीपक रावत का अंदाज ऐसा रहा कि सोशल मीडिया पर उनके फैंस की संख्या बढ़ती चली गई। दोस्तों, उनके YouTube चैनल पर 40 लाख से ज़्यादा के फॉलोअर्स से सब्सक्राइबर्स हैं और फेसबुक पर उनके फ़ैन पेज भी लाखों में। अब थोड़ा सा उनकी पर्सनल लाइफ की बात कर लेते हैं। दीपक रावत का जन्म 24 सितंबर 1977 को मसूरी उत्तराखंड में एक साधारण से परिवार में हुआ था। पढ़ाई में शुरू में वो बहुत चैंपियन नहीं थे, लेकिन मेहनत के दम पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और JNU से MPhil किया। 2007 में UPSC क्लियर कर वो IAS बने, वो भी 12वीं रैंक के साथ। उनकी पत्नी विजेता सिंह एक वकील है और उनके 2 प्यारे बच्चे हैं, बेटी दिरिशा और बेटा दिव्यांश। दीपक रावत को दर्शनशास्त्र में रुचि है और पुराने गाने सुनना उनका शौक है। कई बार वो कुमाऊनी और गढ़वाली गाने गुनगुनाते हुए भी नजर आए। काम के साथ साथ उनका ये देसी अंदाज उन्हें सबसे अलग बनाता है। तो दोस्तों, ये थी दीपक रावत की लेटेस्ट वायरल स्टोरी और उनकी जिंदगी की एक झलक। आपको ये कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हाँ, ऐसे ही मज़ेदार स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।